अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपको आज हम कुछ ऐसी आदात के बारे में बताने जा रहे हैं कि उन आदात पर अमल करके एक कौम अजीम कौम बन गई और जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान कायम की। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऑल इन्फो के प्लेटफॉर्म से इंफॉर्मेशनल वीडियोस मिल सकें। नाजरीन, आज हम तुर्क कौम की 5 आदात के मुतल्लिक बात करेंगे। नंबर 1, अगर उस्मानी तुर्कों के पास कोई मेहमान आता तो वो उसके सामने कहवा और पानी पेश करते। अगर मेहमान पानी की तरफ हाथ बढ़ाता तो वो समझ जाते कि मेहमान को खाने की तलब है, तो वो उनके लिए बेहतरीन खाने का इंतज़ाम करते। अगर मेहमान कहवे की तरफ हाथ बढ़ाते तो वो समझ जाते मेहमान का पेट भरा है और उनको खाने की हाजत नहीं है। नंबर 2, अगर किसी के घर के बाहर पीले रंग के फूल रखे जाते तो वो इसका मतलब समझते कि घर में एक मरीज़ मौजूद है। बाहर वाले शोर पैदा करने से इज्तनाब करें और अगर आप उनकी बीमार पुरसी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और अगर घर के बाहर सुर्ख फूल रखे जाते तो इसका मतलब था कि इस घर में बालिग लड़की मौजूद है और बाहर वाले घर के इर्द गिर्द बाजारी जुमलों का इस्तेमाल ना करें, यानी कि गाली वगैरह ना निकालें। और अगर कोई इस घर में पैगाम निकाह लेकर आना चाहता है तो वो घर वाले इनको खुश आमदीद कहते हैं। नंबर 3, नाजरीन, घर के बाहर 2 किस्म की घंटियां लगी होती थी और उनके साथ हथौड़े रखे जाते थे। एक बड़ा हथौड़ा होता था और एक छोटा हथौड़ा होता था। अगर बड़े हथौड़े से घंटी को बजाया जाता तो इसका मतलब होता कि घर के बाहर एक मर्द आया हुआ है, लिहाजा घर का मर्द दरवाज़ा खोलने के लिए जाए। अगर छोटे हथौड़े से घंटी को बजाया जाता तो इसका मतलब था कि घर के बाहर खतून मौजूद है, लिहाजा घर की खतून दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर जाए। नंबर 4, नाजरीन, उस्मानी तुर्कों के सदका देने का अंदाज़ बड़ा दिलचस्प और मुनफरिद होता था। माशरे के अमीर लोग सब्ज़ी फरोशों के पास अपना खाता खुलवा लेते और जो कोई ज़रूरतमंद इस दुकानदार के पास सब्ज़ी या राशन लेने आता तो वो उसको बग़ैर पैसों के सब्ज़ी और राशन दे दिया करते थे, ये बताए बग़ैर उनके पैसे कौन अदा करता है। कुछ वक्त के बाद वो मालदार उस दुकानदार को पैसे अदा करके अपना खाता क्लियर करवा देता था। नंबर 5, नाजरीन, जो आखिरी आदत उन्होंने अपनाई हुई थी वो कमाल की थी और वो मोहब्बत और इश्क के असूलों पर पूरी उतरती थी। नाजरीन, अगर किसी तुर्क बुज़ुर्ग से पूछा जाता कि आपकी उम्र कितनी है और अगर उनकी उम्र मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ गई होती, यानी 63 साल की उम्र से बुज़ुर्ग की उम्र ज़्यादा हो जाती, तो वो सिर्फ़ इतना कहते, बेटा हम ज़रा हद से बढ़ गए हैं। नाजरीन, ये उनकी मोहब्बत और अकीदत का पैमाना था कि वो ये भी ना कहते कि हम 63 साल से ज़्यादा के हो गए हैं। नाजरीन, हमारी नौजवान नस्ल को उनके आबाओ अजदाद से मुतारिफ़ करवाने के लिए इकबाल ने भी क्या खूब कहा था, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गिरदू था जिसका है एक टूटा हुआ तारा।